हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आपने वेरोनिका का नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही खतरनाक स्पेनिश मूवी थी। तो आज हम उसी मूवी का प्रीक्वल यानी पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है सिस्टर डेथ, जो कि सिस्टर नरसिसा की स्टोरी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड हॉरर होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द मूवी। कहानी की शुरुआत होती है 1939 से, जहां हमें एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें स्पेन की 10 साल की लड़की पूरी गांव के लिए एक मसीहा बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपने ताकत से लोगों को जीने की उम्मीद दी थी। सीन शिफ्ट होता और हम आते हैं 10 साल बाद, जहां सिस्टर नरसिसा एक आश्रम की तरफ बढ़ती है। वो आश्रम की दीवारों को देख ही रही थी कि उसकी मुलाकात होती है सिस्टर जूलिया से, जो कहती है कि ये आश्रम जंग से पहले एक कॉन्वेंट था और अब ये गरीब बच्चों के लिए स्कूल है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि वो 1939 की छोटी बच्ची और कोई नहीं, सिस्टर नरसिसा ही थी। सिस्टर जूलिया के थ्रू सिस्टर नरसिसा को पता चलता है कि जंग के बाद एक कॉन्वेंट बिशप ने गरीब लोगों के लिए एक स्कूल बनवा दिया था। अब क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था, इसलिए सभी बच्चियां फ्री एजुकेशन देने के लिए स्कूल की साफ सफाई वगैरह करती है और सिस्टर्स की सेवा करती है। साथ ही हमें पता चलता है कि स्कूल बनने के बाद पुराने लोगों में सिर्फ मदर सुपीरियर, सिस्टर जूलिया और सिस्टर सकोरो ही थे, बाकी सब बाहर से आए हुए थे। खैर, जब तक सिस्टर जूलिया मदर सुपीरियर को नरसिसा के बारे में बताती, सिस्टर नरसिसा बाहर खड़ी हुई थी कि अचानक उनके पैर के पास लुढ़कते हुए एक पत्थर आता है, जो उसे उठाकर बाहर की ओर देखती है, लेकिन उससे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। सिस्टर जूलिया वापस आती है और नरसिसा को मदर सुपीरियर के पास लेके जाती है। मदर सुपीरियर, जो कि ओल्ड एज वुमेन थी, नरसिसा को देखकर काफी खुश होती है। प्लस उसे पुराने जंग के दौरान ली गई एक पिक्चर दिखाती है, जिसमें नरसिसा एक छोटी बच्ची के रूप में हमें दिखाई देती है। लोगों ने नरसिसा का नाम पैराब्लास्को की पवित्र स्त्री रखा था। हालांकि नरसिसा इसे इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसे बचपन की चीजें याद नहीं थी। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और मदर सुपीरियर कहती है कि सिस्टर आइनस, जो अपने घर गई हुई थी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए, उसकी जगह नरसिसा स्कूल में बच्चों को लैंग्वेज, लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ाएंगी। मदर सुपीरियर ये भी कहती है कि नरसिसा को शपथ भी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए नरसिसा रेडी फील नहीं कर रही थी। उसके बाद नरसिसा सभी सिस्टर्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है। वो अपने रूम में जाकर अपना सामान वगैरह सेट करती है कि तभी उसे ऊपर के कबर्ड में से एक सिगर का बॉक्स मिलता है, जिसमें सीजर्स, लेटर्स और सिस्टर सकोरो का एक पिक्चर था। नरसिसा उसे देख ही रही थी कि अचानक उसके सामने रखा चेयर अपने आप गिर जाता है और दरवाजे में जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर नरसिसा को कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके सामने दीवार में एक अधूरी सी ड्राइंग दिखाई देती है, जिसका मतलब नरसिसा समझ नहीं पा रही थी। खैर, अगली सुबह हम देखते हैं कि सुबह के प्रेयर के बाद नरसिसा फादर से कॉन्फेस करती है कि वो अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो शपथ लेने में हिचकिचा रही है। इसकी वजह ये थी कि बचपन में नरसिसा के पास बहुत सारे लोग आते थे अपने सवालों का जवाब लेने, बट वो कोई जवाब नहीं दे पाती थी। प्लस वो ये भी रिवील करती है कि उस टाइम नरसिसा को एक वुमेन भी दिखाई देती है। वो अच्छी है या बुरी, ये बात नरसिसा नहीं जानती थी। ये सब सुनकर फादर उसे मोटिवेट करते हैं और भगवान पे भरोसा करने के लिए बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नरसिसा क्लास में प्रेयर करने के बाद अपने बारे में बच्चों को बताना चालू करती है। इसके लिए वो बोर्ड में अपना नाम लिखती है, जिससे सभी लड़कियां शॉक होकर आपस में बात करने लगती है। नरसिसा सबको शांत रहने के लिए कहती है कि तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम रोजा था, डर के मारे सुसु कर देती है। इसलिए नरसिसा उसे बाहर जाने की परमिशन देती है। प्लस रोजा के साथ उसकी बहन एल्वीरा भी जाती है। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर सिस्टर नरसिसा को पुरानी एल्बम दिखाती है, जिसमें कॉन्वेंट के मैक्सिमम सिस्टर्स की फोटो थी जो भी इस दुनिया में नहीं थे। इसी बीच नरसिसा देखती है कि एल्बम में एक फोटो गायब है। वापिस अपने रूम में आने के बाद सिस्टर नरसिसा दोबारा सिस्टर सकोरो का फोटो देखती है। इसका मतलब ये पिक्चर एल्बम से निकाली गई थी। नरसिसा ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक फिर से रूम में वो चेयर गिरता है और दरवाजे में नॉक नॉक की आवाज आती है, बट इस बार एक बच्ची का रोने का आवाज भी आता है, जो मम्मी मम्मी करके बुला रही होती है। सिस्टर नरसिसा हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और उन्हें वही पत्थर दिखाई देता है, जो लुढ़कते हुए एक सेलर की तरफ बढ़ता है। नरसिसा भी उस पत्थर के पीछे जाती रहती है और एक सेलर के अंदर आती है, जहाँ रिलीजियस आइकन्स थे। उन रिलीजियस आइकन्स के बीच में उसे एक सांता मार्ता का हाथ मिलता है। वो ये बात तुरंत मदर सुपीरियर को बताती है। मदर सुपीरियर ये देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि ये हाथ जंग के दौरान खो गई थी। बट समवेयर सिस्टर जूलिया रूड होकर नरसिसा से बात करती है, जिससे ये साबित होता है कि वो समवेयर नरसिसा को पसंद नहीं करती थी। मदर सुपीरियर के कहने पर तीनों प्रेयर करते रहते हैं और भगवान को थैंक यू बोलते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर अंधेरे जगह में अकेले रेत से भरी हुई बेरीज को सजा रही थी। ये देखकर सिस्टर नर्सिसा उनकी मदद के लिए जाती है। मदर सुपीरियर के हिसाब से ये सारी बेरीज लड़कियों ने मिला दिया है, इसलिए अलग करने के लिए इन्हें टेस्ट करना जरूरी है। सिस्टर नर्सिसा मदर सुपीरियर के कहने पर टेस्ट करती है, जिसमें बेरीज में से एक काफी खराब टेस्ट की थी, बट मदर सुपीरियर एक और खाने के लिए बोलती है। ना चाहते हुए भी नर्सिसा वो खाती है कि अचानक वो खून की उल्टी करती रहती है, जहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल वो 2 बेरीज मदर सुपीरियर की आंखें थी। सिस्टर नर्सिसा हैरानी में उनकी तरफ देखती है कि मदर सुपीरियर बहुत डरावने तरीके से हंसती है, प्लस उनकी आंखें भी नहीं रहती। ये देखकर सिस्टर नर्सिसा जोर से चिल्लाती है और डरावने सपने से बाहर आती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़कियां बेडशीट धोने के लिए नर्सिसा के कमरे में आती है, जहां एक लड़की दीवार पे बने उसी ड्राइंग को देखती रहती है, पर दूसरी लड़की आती है और उसे वहां से लेके जाती है। सिस्टर नर्सिसा को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस ड्राइंग के पीछे राज क्या है। खैर, वो तैयार वगैरह हो के बच्चियों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाती है, लेकिन बच्चे काफी कम दिखाई देते हैं, इसलिए बाकी बच्चों से पूछने पर नर्सिसा को पता चलता है कि लड़कियां कपड़े धोने गई हैं। बिना वक्त गवाए सिस्टर नर्सिसा रोजा और एल्वीरा से कल के क्लास वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है कि रोजा को आखिर हुआ क्या था। इस पे रोजा जवाब देती है कि वो डर गई थी जब नर्सिसा ने बोर्ड में अपना नाम लिखा था। इससे पहले वो आगे बढ़ती एल्वीरा उसे चुप रहने बोलती है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। रात हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी सिस्टर्स इवनिंग प्रेयर कर रहे थे कि अचानक नर्सिसा देखती है कि उसके हाथ में रखा माला दबने लगा है और उससे खून आ रहा है। वो इस चीज से परेशान हो ही रही थी कि अचानक उसके सामने उसी का हम शक्ल सामने आता है, जो जमीन से ऊपर की ओर उड़ती है और उसे दिखाई देता है कि उसके मुंह से खून आ रहा होता है। ये सब देखकर सिस्टर नर्सिसा एकदम डिस्टर्ब होती है। इतने में जूलिया नर्सिसा को बुलाती है, जिससे वो प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। जूलिया नर्सिसा से कहती है कि आज एक दिन के लिए वो लड़कियों का ध्यान रखे, क्योंकि उसे मदर सुपीरियर के साथ कुछ काम करना है। बात मानकर नर्सिसा बच्चों के रूम की तरफ जाती है, जहां बच्चे गाना लगाकर डांस कर रहे थे। बच्चों की जिद के चलते नर्सिसा उनके साथ डांस करती है और ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड करती है। डांस वगैरह खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात हो जाता है और हम देखते हैं कि लड़कियों में से एक लड़की, जिसका नाम अन्ना मेरिया था, रोजा के साथ वॉशरूम जाती है। अन्ना मेरिया रोजा को नल खोलने के लिए बोलती है, बट रोजा से पहले ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाता है और नीचे वही सीजर मिलता है जो सिगर के बॉक्स में था। रोजा ये देखकर डरते हुए उसके पास जाती है कि इतने में अन्ना मेरिया वॉशरूम से बाहर आती है। इससे पहले वो दोनों वहाँ से जाते बाथ टब में हलचल दिखाई देने लगती है, जिसमें बालों का गुच्छा भी मिलता है। रोजा और अन्ना मेरिया दोनों ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गए थे। फिर भी रोजा हिम्मत करके उस बाल को उठाती है और वो उसे देख ही रही थी कि वहाँ सिस्टर जूलिया आती है एंड दोनों पर जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ सिस्टर नर्सिसा खुद को कोड़ों से मार रही थी, जो मे भी एक तरीके का रिचुअल है, और भगवान से प्रे कर रही थी कि वो उसकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने में मदद करे। इन सब के बाद सिस्टर नर्सिसा उठती है और आईने की तरफ देखती है कि उसे एक सिस्टर की रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। नर्सिसा पलट के देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अगेन चेयर गिरता है और बच्चों के रूम से मरीना नाम की लड़की रोने लगती है। आवाज सुन के नर्सिसा बच्चों के रूम में जाती है और उससे पता चलता है कि मरीना के बाल किसी ने काट दिए हैं। बच्चों का कहना था कि ये किसी लड़की के भूत का काम है। सिस्टर नर्सिसा समझने की कोशिश करती है कि इतने में सिस्टर जूलिया रोसा को खींच के लेके आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रोसा की शैतानी है। बट रोजा रो रो के बोलती है कि ये काम उसका नहीं है, वो लड़की ने किया जो बाथ टब पर डूब रही थी। सिस्टर जूलिया उस लड़की को थप्पड़ मारती है और झूठ बोलने के लिए मना करती है। सिस्टर जूलिया के हाथ में सीजर देखकर नर्सिसा उसके बारे में रोसा से पूछती है, पर जवाब देने से पहले सिस्टर जूलिया नर्सिसा को सोने बोलती है और सजा के तौर पर रोसा को अगले दिन एक सेल में बंद रखने की बात करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लास लेने के बाद नर्सिसा रोजा से सेल में मिलने जाती है और फोर्स करने पर रोजा रिवील करती है कि उसे यहाँ एक छोटी लड़की का स्पिरिट दिखाई देता है और वॉशरूम में सीजर्स पहले से ही पड़े हुए थे। कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि सिस्टर आइनेस भी उन पे भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए रोजा के मना करने के बावजूद भी उन्होंने दीवार पे बने उसी स्पिरिट के ड्राइंग में एक टायर बना दिया था। उसके बाद सिस्टर आइनेस के साथ बहुत ही बुरा होता है, जिसके चलते वो कॉन्वेंट छोड़ दी थी। रोजा ये भी बताती है कि जब वो लड़की किसी का नाम लिखती है बोर्ड में तो वो श्रापित हो जाता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर नर्सिसा सिस्टर सोकोरो के कब्र में जाकर प्रे करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिस्टर नर्सिसा मदर सुपीरियर के साथ रहकर एक व्हाइट ड्रेस पहन के देख रही थी। मौका देखकर सिस्टर नर्सिसा मदर सुपीरियर से आइनेस के बारे में पूछती है, जो रोजा ने बताया था, बट मदर सुपीरियर उन बातों को इग्नोर करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सिस्टर नर्सिसा अपना फेस कपड़ों से कवर करती है कि अचानक कोई पीछे से कपड़ा खींचता है, जिससे नर्सिसा को सफोकेशन होने लगती है और वो अगेन अपने डरावने सपने से बाहर उठती है और उठते साथ उसे दीवार में अधूरी ड्राइंग दिखाई देती है।
अगले दिन क्लास में एल्वीरा एक्लिप्स के बारे में पढ़ रही थी कि अचानक रोजा डर के मारे भाग जाती है। सिस्टर नर्सिसा के पलट के देखने पर रोजा का नाम ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देता है। सभी बच्चे ये देखकर बातें करने लगते हैं और सिस्टर नर्सिसा उन सब बच्चों को चुप रहने के लिए बोलती है और रोजा जो रूम में रो रही थी उसे शांत करने जाती है। साथ ही सिस्टर नर्सिसा रोजा को बोलती है कि वो रोजा पे भरोसा करती है और उसके थ्रू वो स्पिरिट को देखना चाहती है। बिना वक्त गवाए वो दोनों साथ मिलकर दीवार पे बने ड्राइंग को पूरा करते हैं। ड्राइंग पूरा करने के बाद भी सिस्टर नर्सिसा को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन रोजा के हिसाब से कमरे में कोई है जो उससे बातें कर रही है, बट वो लड़की नहीं कोई और है। सिस्टर नर्सिसा दोबारा देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो वापस मुड़ के रोजा की तरफ देखती है कि रोजा गायब हो जाती है। नर्सिसा परेशान होकर एल्वीरा के साथ रोजा को ढूंढने लगती है। इस भागदौड़ के बीच में नर्सिसा को सिस्टर जूलिया मिलती है और ताज्जुब की बात ये थी कि सिस्टर जूलिया नर्सिसा को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए उसे टॉन्ट मारती है, लेकिन सिस्टर नर्सिसा उसे इग्नोर करती है और रोजा को ढूंढती रहती है। ढूंढते ढूंढते एल्वीरा और रोजा प्रेयर हॉल में आ जाते हैं और उन्हें अचानक से रोजा की प्रेयर की आवाज आती है। सिस्टर नर्सिसा आवाज को फॉलो करती है और कन्फेक्शन बॉक्स के अंदर फंस जाती है। एल्वीरा दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर भी दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए चली जाती है। यहाँ सिस्टर नर्सिसा अगेन बॉक्स में पैरानॉर्मल चीजें फेस करती है, जहाँ कई सारे हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकीली सिस्टर नर्सिसा बॉक्स से बाहर आती है, बट अगेन उसे रोजा का आवाज आता है एंड हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है जिसमें रोजा की बॉडी लटकी हुई मिलती है। ये देखकर सिस्टर नर्सिसा एकदम जोर से चिल्लाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग इंक्लूडिंग एल्वीरा, सिस्टर जूलिया, नर्सिसा, मदर सुपीरियर और बाकी सब रोजा के फ्यूनरल में इकट्ठा हुए थे। सिस्टर नर्सिसा खुद को माफ नहीं कर पा रही थी और बार बार सिस्टर जूलिया की तरफ से टॉन्ट सहन करना पड़ रहा था, इसलिए वो ये सब छोड़कर बैग वगैरह पैक करके स्कूल से बाहर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दिन एक्लिप्स का दिन रहता है, जिसके चलते सिस्टर नर्सिसा एक अलग तरीके के ट्रांस में चली जाती है, जहाँ उनकी आंखें व्हाइट हो जाती है और उसे वार की चीजें दिखाई देती है। दूसरी तरफ सिस्टर जूलिया खिड़की से देखती है कि सिस्टर नर्सिसा एक्लिप्स के सामने घुटने टेक के बैठी हुई है, इसलिए वो दौड़ते हुए जाती है और सिस्टर नर्सिसा को होश में लाने के लिए उसका फेस छूती है। सिस्टर जूलिया के फेस छूते ही सिस्टर नर्सिसा पास में आ जाती है और वार की विजन्स देखती है, जिसमें बहुत सारे सिस्टर्स को मारा जा रहा था और पूरे कॉन्वेंट को नष्ट कर दिया जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी एक सिस्टर के साथ सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है। ये देखकर सिस्टर नर्सिसा जोर से चिल्लाती है और हम आते हैं वापस स्कूल में, जहाँ नर्सिसा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिस्टर जूलिया आती है और नर्सिसा की आंखों का मरहम पट्टी करती रहती है। इतने में सिस्टर नर्सिसा अपने विजन्स के बारे में बोलती है, जिसे सुनकर सिस्टर जूलिया शॉक होती है और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इट मीन्स वो कुछ छुपा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर सगिरिया नर्सिसा के कमरे में बैठकर प्रे कर रही थी कि अगेन नर्सिसा उनसे बात करने की कोशिश करती है, बट वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए नर्सिसा उन्हें सिगर के बॉक्स में रखे सिस्टर सकोरो का फोटो देने बोलती है। फोटो छूकर नर्सिसा को पता चलता है कि जिस सिस्टर के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था वो और कोई नहीं सिस्टर सकोरो ही थी। उस इंसिडेंट के बाद सिस्टर सकोरो प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दी। सकोरो की प्रेगनेंसी वाली बात सभी सिस्टर्स ने छुपाए रखी पूरी दुनिया से। नर्सिसा ये सारी चीजें बोलने लगी, जिसके चलते सिस्टर सगिरिया भागते हुए मदर सुपीरियर को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। यहाँ सिस्टर नर्सिसा की आंखों से खून आने लगता है, इसलिए वो पट्टी उठाकर मुंह धोती है, लेकिन उसकी आंखें अब खराब हो चुकी थी, इसलिए अब उसे सब धुंधला दिख रहा था। वो अपने आंखों को एडजस्ट कर ही रही थी कि अचानक उसके सामने सकोरो की आत्मा आती है और उसका हाथ पकड़कर सारी चीजें दिखाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सकोरो की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल लेके जाने की बजाय सिस्टर्स ने उसे बाथटब में नहलाने का फैसला लिया। बच्ची रो रही थी और अपने माँ के पास जाना चाहती थी, लेकिन सारे सिस्टर्स ने सकोरो को रूम में बंद रखा हुआ था और यही रूम में नर्सिसा रह रही थी। बदकिस्मती से बच्ची को फोर्सफुली नहलाते वक्त उसका नेक टूट जाता है और वो मर जाती है। एंड बच्ची के चिल्लाने की आवाज बंद होने पर सकोरो समझ गई थी कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सदमे में आकर वो सुसाइड कर लेती है। ये सब देखकर नर्सिसा इमोशनल होती है और अपने ताकत से पास्ट में आती है, जहाँ उसे सिस्टर सकोरो की आवाज सुनाई देती है जो दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। सिस्टर नर्सिसा दरवाजा खोलती है, जिससे स्पिरिट आजाद हो जाती है और सकोरो की आत्मा वापस आती है। सकोरो के वापस आते ही उसकी स्पिरिट पास्ट एंड रियलिटी में जूलिया और मदर सुपीरियर के पीछे पड़ जाती है। मदर सुपीरियर और जूलिया खुद को बचाते फिरते रहते हैं, बट फिर भी पास्ट टाइम में सकोरो मदर सुपीरियर और जूलिया को बुरी तरह मारती है, जिससे रियल टाइम में भी उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नर्सिसा अगेन एक विजन देखती है, जिसमें सकोरो अपनी बेटी को बाथटब से उठाती है, जो कि नर्सिसा के लिए काफी पीसफुल सीन रहता है।
ताजुब की बात ये थी कि 1939 में एक्लिप्स के टाइम यही सीन छोटी नरसिसा भी देखी थी। फिल्म के एंड में हम आते हैं 20 मार्च 1991 में, जहां आश्रम में से एक लड़की टीचर बन जाती है और अपने क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सिस्टर नरसिसा को इनवाइट करती है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। एंड यही वेरोनिका मूवी का स्टार्टिंग सीन रहता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।